मैं बाल प्रेमी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ आज के अपने इस ऑनलाइन कार्यक्रम जो कि 1502वां ऑनलाइन कार्यक्रम है और जैसे कि हम सबके संज्ञान है आज दोहा गायन कार्यशाला है और इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि हैं दोहा सम्राट आदरणीय डॉक्टर रामनिवास मानव जी नारनौल हरियाणा से। आप एक शिक्षाविद और साहित्यकार हैं, विभिन्न विश्वविद्यालयों से आपका आप संबद्ध रहे हैं और अभी भी आप शिक्षा को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। बाल प्रेरी को आपका आशीर्वाद मिलता रहा है। 2004 से हमने बाल प्रेरी शुरू की, 2006 से बाल साहित्यिका की गोष्ठियाँ की और सबसे पहली गोष्ठी 2006 में अल्मोड़ा हुई थी आपके अध्यक्षता में। तब आरसी पंत साहब जो कि कुलपति अल्मोड़ा कुमाऊं विश्वविद्यालय थे, उनके मुख्य अतिथि से आपकी अध्यक्षता में हुआ था। तो ये बड़ा सौभाग्य का विषय है। आज आपने समय दिया सर, मैं आपका स्वागत करता हूँ और विशिष्ट अतिथि होंगे महिमा धोनी जी, अध्यक्षता करेंगे आशिका जी और आज के इस कार्यक्रम का संचालन करेंगे हमारे दोस्त साक्षी बिष्ट जी जो कि कक्षा 8 की छात्रा हैं पीएमसी केंद्रीय विद्यालय रानीखेत अल्मोड़ा से। मैं इस पटल पर स्वागत करता हूँ आदरणीय श्री आकाश साहब सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्याम प्रसाद पांडे जी, संरक्षक बाल प्रेमी अहमदाबाद गुजरात, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी खंडवा मध्य प्रदेश से और इस पटल पर हमारे साथ गाइड डीडी आर्ट के प्राचार्य आदरणीय भास्कर आनंद पांडे सर जुड़े हैं, जीवन धोनी जी हमारे बार पहली बार इस आईडी से जुड़े हैं, माही जी जुड़ चुकी हैं, ज्योति बिष्ट जी और इस कार्यक्रम में हमारे बीच हमारे यथार्थ जी जुड़ के हैं, सुमित श्रीवास्तव सर यात्रा में उसके बाद भी जुड़े। मैं अपने आज के इस कार्यक्रम में संचालक जी को बताना चाहूँगा कि आदरणीय आकाश आशो सर आज संभवतः तो नहीं जुड़ पाएंगे। उधर अभी-अभी उनका फ़ोन आया है कि वो वहाँ कहीं कोई घटना हुई है पूरे कर्णप्रयाग क्षेत्र में सरकार ने नेट बंद कर रखा है, तो जुड़ेंगे तो हम उनको आमंत्रित करेंगे अगर बाय चांस नेट खुल गया वहाँ, तो सुबह रात देर से वहाँ नेट बंद है ऐसा शासक सर का अभी फ़ोन आया था। तो एक बार मैं सभी मित्रों का स्वागत करते हुए मंच सौंपता हूँ साक्षी बिष्ट जी को। साक्षी जी आप जुड़ चुके हो, स्वागत है आपका। जी सर। स्वागत है दोस्त। सर आपका बहुत-बहुत आभार। जी सर, आपका बहुत-बहुत आभार। नमस्कार, मैं साक्षी बिष्ट पीएमसी केंद्रीय विद्यालय रानीखेत में कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज बाल प्रहरी में दोहा गायन कार्यशाला होनी है और आज बाल प्रहरी का 1502वां कार्यक्रम है। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर रामनिवास मानव जी हैं, जो नारनौला हरियाणा से हैं। सर आपका आज की कार्यशाला में बहुत-बहुत आभार व आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। इस पटल पर उपस्थित श्री आकाश शाश्वत सर जी, उप निर्देशक शिक्षा विभाग देहरादून से, आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, खंडवा मध्य प्रदेश से, आप सभी को भी मेरा सादर प्रणाम व आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज की विशिष्ट अतिथि दीदी महिमा धोनी कक्षा 12वीं की छात्रा राजकीय इंटर कॉलेज खनौली बागेश्वर से हैं। दीदी आपको विशिष्ट अतिथि बनने की ढेरों बधाइयाँ व आपका भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज की कार्यशाला की अध्यक्षता कर रही दीदी आशिका आर्य कक्षा 12वीं की छात्रा राजकीय इंटर कॉलेज पुरोला उत्तरकाशी से। दीदी आपको अध्यक्ष बनने की ढेरों बधाइयाँ व आपका भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं आदरणीय उदय किराना सर जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे द्वितीय बार संचालन करने का अवसर दिया और सर आपका भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। इसी के साथ इस पटल पर उपस्थित सभी अतिथिगणों, प्रतिभागियों, गुरुजनों को भी मेरा सादर प्रणाम। अब मैं आप सभी को यह बताना चाहूंगी कि मैं बाल प्रहरी से कैसे जुड़ी। मैं बाल प्रहरी मंच में बाल प्रहरी पुस्तक व अपनी माताजी के सहयोग के माध्यम से जुड़ी। अब मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि मेरा संचालन करने का मन कैसे हुआ। मैंने देखा कि मेरे छोटे बड़े भाई बहन बहुत ही कुशल संचालन कर रहे हैं, तो उन्हें देखकर मुझे भी संचालन करने की इच्छा हुई। अब मैं आज की विशिष्ट अतिथि दीदी महिमा धोनी को आमंत्रित करती हूँ, जो कि राजकीय इंटर कॉलेज खुनौली बागेश्वर से हैं। दीदी क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है।
जी बहन, आपका आभार। वक्रतुंडे महाकाये सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं करो मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार, मैं महिमा धोनी राजकीय इंटर कॉलेज खनौली बागेश्वर की कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। बाल प्रहरी के इस सुंदर मंच में 1502वीं ऑनलाइन कार्यशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है तथा वंदन है। सर्वप्रथम मैं स्वागत करती हूँ माननीय मुख्य अतिथि महोदय डॉक्टर परम सम्मानित आदरणीय डॉक्टर रामनिवास मानव जी नारनौल हरियाणा से एवं मैं स्वागत करती हूँ हम सभी के बीच प्रतिदिन जुड़ने वाले परम सम्मानित आदरणीय आकाश सरस्वत सर उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से एवं मैं स्वागत करती हूँ परम सम्मानित आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से एवं चैट बॉक्स के माध्यम से हम सभी प्रतिभागियों का मार्गदर्शन कर मनोबल बढ़ाने वाले परम सम्मानित आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान खंडवा मध्य प्रदेश से एवं मैं स्वागत करती हूँ बाल प्रहरी के सुंदर मंच के संपादक परम सम्मानित आदरणीय श्री उदय किरोला सर उत्तराखंड अल्मोड़ा उत्तराखंड से। सर मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे बार बार विशिष्ट अतिथि बनने का शुभ अवसर प्रदान किया एवं मैं स्वागत करती हूँ बाल प्रहरी के सुंदर मंच में प्रतिदिन जुड़ने वाले अभिभावक विद्वान शिक्षक विदुषी शिक्षिकाएं और साथ ही साथ मेरे छोटे व बड़े भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है तथा वंदन है एवं मैं स्वागत करती हूँ आज की कार्यशाला में कुशल संचालन कर रही मेरी छोटी बहन साक्षी बिष्ट कक्षा 8 PM3 केंद्रीय विद्यालय रानीखेत अल्मोड़ा से। बहन आपको संचालन करने के लिए ढेरों बधाइयां व टोकरी भर भर के बधाई एवं मैं स्वागत करती हूँ आज की कार्यशाला में अध्यक्षता कर रही मेरी छोटी बहन आशिका नाम मेरी सहपाठी आशिका आर्य कक्षा 12 राजकीय इंटर कॉलेज पुरोला उत्तरकाशी से। बहन आपका भी हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है तथा वंदन है। जैसा कि आज आप सभी को विदित है दोहा गायन कार्यशाला है, इसी के अंतर्गत मैंने भी दोहा गायन कार्यशाला में भाग लिया था। तो मेरे दो दोहे कुछ इस प्रकार है। धीरे धीरे मना धीरे सब कुछ होय माले सींचे सौ घड़ा ऋतु हुए तो फल होए कबीरा ऋतु आए फल होए। इसका अर्थ है कबीर जी मन को धैर्य रखने का सिखाते हैं और बोलते हैं कि जीवन में हर कार्य सही समय पर पूरा होता है, भले ही कोई माली एक पौधे पे 100 घड़े पानी क्यों न डाल दे, मौसम के हिसाब से ही फल होते हैं। और मेरा दूसरा दोहा कुछ इस प्रकार है। दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होय कबीरा तो दुख काहे को होय। विपत्ति के समय तो सभी ईश्वर को याद करते हैं, परंतु जब इंसान विपत्ति से हटकर सुख की ओर चला जाता है तो कोई उसे ईश्वर को याद नहीं करता। यदि हम ईश्वर को सुख के समय भी याद करें तो हम पे कोई विपत्ति ही नहीं है। धन्यवाद, शुभ रात्रि। जी दीदी, आपने हमें बहुत ही अच्छे दोहे सुनाए जिसके लिए मैं आपके आभारी रहूंगी। आपको इतनी सुंदर प्रस्तुति के लिए ढेरों बधाइयाँ। अब मैं आगे बढ़ते हुए आप सभी को कार्यशाला के नियमों से अवगत कराती हूँ। जब भी कोई प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा हो तो वह अपना माइक व कैमरा ऑन रखे। जब भी कोई प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा हो तो अन्य अपना माइक व कैमरा ऑन रखकर व्यवधान न डाले। जब भी कोई प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा हो तो अभिभावकगण उसे गाइड न करें। जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज दोहा गायन कार्यशाला है जिसमें हमें भावार्थ सहित 2 दोहे सुनाने हैं। इसी के साथ अब मैं आगे बढ़ते हुए आज के पहले प्रतिभागी मेरे सहपाठी मानस हुनी कक्षा 8 जो कि राजकीय जूनियर हाई स्कूल भैरू चौबट्टा बागेश्वर से हैं, मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ। भाई क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन मैं उपस्थित हूँ। क्या मेरी आवाज स्वागत एवं अभिनंदन है। जी बहन आपका बहुत बहुत आभार।
विद्या की देवी माँ सरस्वती को मेरा नमस्कार। वरदायिनी माँ भगवती को मेरा सादर प्रणाम। सर्वप्रथम बालप्रिय के सुंदर मंच में उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मानस धोनी राजकीय जूनियर हाई स्कूल भैरवी चौबट्टा बागेश्वर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ तथा हार्दिक अभिनंदन करता हूँ एवं आप सभी को सशक्त प्रणाम करता हूँ। एवं जैसे कि आप सभी को विदित है कि आज हमारे बालप्रिय की सुंदर मंच में दोहा गायन कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें मैं आप सभी के समक्ष 2 दोहे और उनके अर्थ सुनाने के लिए जा रहा हूँ। जो दोहे हैं रहीमदास जी के, जो कुछ इस प्रकार हैं। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान। कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सच ही सुजा न रहीमा, संपत्ति सच ही सुजान। अर्थात कबीर रहीमदास जी कहते हैं कि जैसे पेड़ अपने फल स्वयं नहीं खाता, जैसे कि पेड़ अपने फल स्वयं नहीं खाता, नदी अपना पानी स्वयं नहीं पीती, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति अपने धन की भलाई, वैसे ही सज्जन व्यक्ति अपने धन को भलाई में लगाता है। और मेरा दूसरा दोहा कुछ इस प्रकार है। थोथे बादल क्वार की, जो रहीम दान। धनी पुरुष निर्धन भय, कर पाछली बात रहीमा, कर पाछली बात। अर्थात कबीर रहीमदास जी कहते हैं कि अश्विन के महीने में बादल खाली खाली से दिखते हैं, गरजते हैं पर बरसते नहीं, गरजते हैं पर बरसते नहीं। उसी प्रकार अमीर व्यक्ति गरीब हो जाने के बाद पिछले दिनों को याद करता है। आशा है आप सभी को मेरे कहे हुए ये 2 दोहे अच्छे लगे हों। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी भाई, आपने भी बहुत ही अच्छे दोहे सुनाए। आपको आपकी सुंदर प्रस्तुति के लिए टोकरी भर भर के बधाइयाँ। अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ आज की दूसरी प्रतिभागी बहन वर्तिका पाल, कक्षा 8, द पिलर्स पब्लिक स्कूल, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जी बहन, आपका बहुत बहुत आभार। मेरे सारे गुरुजनों को मेरा सादर नमस्कार। मेरा नाम वर्तिका पाल है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम द पिलर्स पब्लिक स्कूल, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश है। जैसा कि हम सभी को विदित है, आज दोहा गायन कार्यशाला है, तो मैं इसमें अपने 2 दोहे प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मेरा पहला दोहा है। रहीमन विपदा हूँ भली, जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जान परत सब कोय। इसका अर्थ है कि रहीमदास जी कह रहे हैं कि वह विपदा भी भली है, जो थोड़े समय के लिए आए, जिससे हमें ये पता चल जाए कि इस जगत में हमारे हित और अनहित के लिए कौन से लोग हमारे हित में सोचते हैं और कौन से लोग हमारे अनहित में सोचते हैं। अब मेरा अगला दोहा है। कबीरा हरि के रूठते, गुरु के शरणे जाए, कह कबीर गुरु रूठते, हरि नहीं होत सहाय। इसका अर्थ है कि यदि हमारे भगवान हमसे रूठ जाएं, तो गुरु हमारे सहाय होते हैं, गुरु हमारा साथ देते हैं, परंतु अगर गुरु रूठ जाएं तो भगवान भी हमारी परेशानी का हल नहीं निकाल पाते हैं। धन्यवाद। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहती हूँ। शुभ रात्रि। जी बहन, आपने भी बहुत ही शानदार प्रस्तुति दी। अब मैं आगे बढ़ते हुए बड़े ही आदर के साथ आमंत्रित करती हूँ श्री आकाश सारस्वत सर जी, उप निदेशक शिक्षा विभाग देहरादून से। क्या सर आप उपस्थित हैं? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय साक्षी, सबसे पहले प्रिय साक्षी को बेहतरीन संचालन की बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के तत्वाधान में 16वें पड़ाव की तरफ बढ़ रही इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर रामनिवास जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय महिमा, अध्यक्षता कर रही प्रिय आशिका और कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन करने का प्रयास कर रही प्रिय साक्षी,
इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्म योगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम प्रसाद पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, नरेंद्र जी, प्रकाश जी, उमेश गंगा नीलम किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षकगण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों, दोहा वाचन कार्यशाला इस मंच की सर्वाधिक पसंदीदा कार्यशालाओं में से एक। बच्चे बड़े बेहतरीन नीति परक रहीमदास जी के, कबीरदास जी के दोहे प्रस्तुत करते हैं और उनकी सार्थकता तो तब ही होगी जब उनका भावार्थ समझकर उनको अपने आचरण में भी ढालें, तभी उनकी सार्थकता है। खुद को एक उदाहरण के रूप में पेश करें और वास्तव में यदि हम ऐसा करने में सफल रहे तो ये कार्यशालाएं भी सफल हैं और संबंधित का जीवन भी सफल है। कभी कभी बड़े चमत्कार होते हैं। आज कुछ प्रशासनिक वजहों से यहाँ पर नेट सेवा सुबह 2 बजे बंद कर दी गई और मैंने 6:55 पे किरोला जी को फोन करके अवगत कराया कि शायद मैं नहीं जुड़ पाऊंगा, नेट सेवा बंद है, लेकिन करेक्ट 7 बजे नेट सेवा ओपन हो गई और मैं जुड़ गया। वरना मेरे साथ ये पहला अवसर होता इस बाल प्रहरी मंच के कार्यकाल में जो मैं नहीं जुड़ पाता, वरना अब तक लगातार प्रयास रहा है जुड़ने का। वास्तव में एक बड़ी पुरानी कहावत है, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। हम हिम्मत करते हैं, प्रयास करते हैं तो हमें निसंकोच रूप से कह सकता हूं कि सफलता मिलती ही है। प्यारे बच्चों, जीवन में आगे बढ़ना है तो खूब पढ़िए। पढ़ने से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, आत्मविश्वास में वृद्धि से संकल्प शक्ति बढ़ती है और जब दृढ़ संकल्प शक्ति हो जाती है तो सबसे पहले किसी की भी डिक्शनरी में असंभव शब्द नहीं होता, सब कुछ संभव हो जाता है। निरंतर पढ़ने से, लगातार पढ़ने से हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा हो जाता है। हम जीवन में क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, किस कैपेसिटी में रहेंगे, कहां पर रहेंगे, ये सब तय तो ईश्वर करता है। नीचे वाले तो बुरे भले बनते रहते हैं कि उसने ऐसा किया वैसा किया। ईश्वर का ध्यान रखते हुए अपना उद्देश्य निश्चित कीजिए, अपना साधन निश्चित कीजिए और साधन के सापेक्ष जितना बड़ा साध्य हो उतने ही मजबूत साधन भी होने चाहिए प्राप्ति के लिए। स्वामी विवेकानंद जी का कहना है कि जीवन में जो चाहोगे वो पालोगे। संघर्ष जितना भीषण होगा सफलता उतनी ही शानदार होगी। प्यारे बच्चों, आप सब कुछ कर सकते हो। अनुशासित जीवन, आज बड़ा महत्वपूर्ण दिवस है, योग दिवस है। संसार को बहुत बड़ी देन हिंदुस्तान की योग भी है और योग का सीधा सा मतलब है अनुशासित जीवन। एक दूसरे को एक दूसरे से जोड़ना, प्रेम करना, स्नेह करना, सम्मान देना, सकारात्मक वातावरण का निर्माण करना ही तो योग है। और जो हम पहले से लगातार बातें स्व अनुशासन की करते रहे हैं, स्व अनुशासन योग का आधार होता है। और निश्चित रूप से जो बच्चे स्व अनुशासित हो गए उनके जीवन में सफलता की गारंटी हो गई, क्योंकि अनुशासित व्यक्ति कभी भी जीवन में असफल नहीं हो पाता। जब हम दोहों की बात करते हैं तो मात्र 700 दोहे लिखकर कविवर बिहारी लाल जी हिंदी साहित्य आकाश में अमर हो गए। बिहारी सतसई में मात्र 700 दोहों की तो बड़ी विशेषता, उनके तो उतने जबरदस्त दोहे रहे हैं कि एक दोहे पर यदि व्याख्या की जाए तो पूरी पुस्तक भी लिखी जा सकती है। और उसके साथ साथ आपने मौन भाषा में ही पूरी घटना का विस्तृत वर्णन तक कर दिया। बिहारी लाल जी के दोहों को देखकर ही एक कवि ने कहा है, सत सैया के दोहरे जो नाविक के तीर देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। और वही इन कार्यशालाओं को देखकर भी कहा जा सकता है कि बच्चों के लिए बेहद सारगर्भित, उपादेय और महत्वपूर्ण कार्यशालाएं हैं ये। और जो बच्चे निरंतर इनमें प्रतिभा कर रहे हैं वो जीवन के उच्चतम क्षेत्रों में आगे जाने के लिए अग्रसर है।
क्योंकि प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष दोनों रूप से कार्यशालाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों के लिए। प्यारे बच्चों, अंत में अपनी पुरानी बात दोहराते हुए, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं, जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता गुरुजनों बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, गुरुजनों के सानिध्य में साथियों से लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। अपने पाठ्यक्रम के तरह सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना, साहित्य की पुस्तकें पढ़ना, अपने देश के महापुरुषों के जीवन चरित्र और विचारों को न केवल पढ़ना, अब तो अपने आचरण में ढालना हमें बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्ति में सहयोगी सिद्ध होता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए, बच्चों को शुभाशीष देते हुए और अंत में कंवर बिहारी लाल जी के एक दोहे के साथ जिसमें उन्होंने पूरा एकदम घटना का वर्णन किया है, मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। राधा कृष्ण जी के विषय में उनका कहना है, कहत नटत रीजत खिलत मिलत लज्जियात, भरे भवन हूं सुकरत है नैनो हूं शोभात। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपके सुंदर मार्गदर्शन की मैं आभारी रहूंगी। अब मैं आमंत्रित करती हूँ आज की तीसरी प्रतिभागी वंशिका राजपूत, वीर शिवा पब्लिक स्कूल चौबटिया अल्मोड़ा से। बहन, क्या आप उपस्थित है? वंशिका राजपूत, कक्षा 7। इसी के साथ अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ आज की चौथी प्रतिभागी राशि, कक्षा 7 से, राजकीय जूनियर हाई स्कूल भैरू चौबट्टा बागेश्वर से। जी बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जी धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम राशि है, मैं कक्षा 7वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय जूनियर हाई स्कूल भैरू चौबट्टा बागेश्वर है। आज मैं आप सभी को दो दोहे सुनाने जा रही हूँ जो कुछ इस प्रकार है। मेरा पहला दोहा, सरोवर फल नहीं खाते हैं, सरोवर पिया ही न पान, कहीं रहीम पर काज हित, संपत्ति सच ही सुजान रहीमा, संपत्ति सच ही सुजान। अर्थात पेड़ अपने फल स्वयं नहीं खाते, नदी अपना पानी स्वयं नहीं पीती, और उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति भी अपना धन खुद पर संचय नहीं करता, बल्कि वह उस धन को दूसरों पर लगाता है। मेरा दूसरा दोहा, रही मन देखी बड़े ने को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, तहाँ करे तलवारी रहीमा, तहाँ करे तलवारी। अर्थात रहीमदास जी कहते हैं कि हमें बड़ी चीज को त्याग कर, छोटी चीज को त्याग कर बड़ी चीज को नहीं लेना चाहिए। जहाँ पर सुई का काम होता है वहाँ तलवार काम नहीं आ सकती। आशा है आप सभी को मेरे कहे हुए दोहे अच्छे लगे हो, पसंद आए हो एवं समझ आए हो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत ही शानदार रही। इसी के साथ अब मैं आगे बढ़ते हुए आज की 5वीं प्रतिभागी गुनगुन धोनी, कक्षा 7, राजकीय जूनियर हाई स्कूल भैरू चौबट्टा से मैं आपको सादर आमंत्रित करती हूँ। बहन, क्या आप उपस्थित है? गुनगुन धोनी, कक्षा 7। अब मैं आगे बढ़ते हुए आज के छठे प्रतिभागी यथार्थ उपाध्याय, कक्षा 7, रत्न मेमोरियल पब्लिक स्कूल गोरखपुर उत्तर प्रदेश से आपको मैं सादर आमंत्रित करती हूँ। भाई, क्या आप उपस्थित हैं? जी हाँ, उपस्थित है। आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। नमस्कार, मेरा नाम यथार्थ उपाध्याय, कक्षा 7, रत्न मेमोरियल पब्लिक स्कूल गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। जैसा कि आज दोहा गायन कार्यशाला है तो इसमें मैंने अपनी सहमति दी थी। आज मेरे जो दो दोहे हैं वो सूरदास जी के दोहे हैं। मेरा पहला दोहा है, चरण कमल बंधु हल राई, जाकी कृपा पंगु गिरी, लागे सब कुछ दर्शाई।
इसका अर्थ ये है, सूरदास जी कहते हैं कि मैं उन भगवान श्री ठाकुर जी के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। उनकी कृपा इतनी अद्भुत है कि लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ पार कर जाता है और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। और आज मेरा दूसरा दोहा है, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गायन के पीछे मधुबन मोही पठायो। अर्थात बाल श्री कृष्ण जी अपनी माता यशोदा से कहते हैं कि मैया से शिकायत करते हैं कि मैंने माखन नहीं खाया, सुबह होते ही तुम मुझे गायों को चराने के लिए मधुबन में भेज देती हो। धन्यवाद, शुभ रात्रि। यथार्थ जी ये दोहे नहीं है, सूरदास जी ने दोहे नहीं लिखे, ये पद हैं। दोहा 2 लाइन का होता है, ये पद हैं। मैया मोरी मैंने माखन खायो, और पहला भी जो आपने सुनाया वो भी चरण कमल बंदो हरिराई, ये पद हैं। दोहे में तो 2 ही लाइन होती हैं। तो अगली बार से आप ध्यान रखिए कि दोहा याद करके आइए, कबीर, रहीम, वृंद, बिहारी का जिसका भी दोहा मिले आपको याद करके आइए, ठीक है। जी भाई, आपकी प्रस्तुति अच्छी रही। अब मैं आगे बढ़ते हुए आमंत्रित करती हूँ आज की 7वीं प्रतिभागी दीदी ईशा धोनी, कक्षा 12, राजकीय इंटर कॉलेज खुनौली बागेश्वर से। क्या दीदी आप उपस्थित हैं? दीदी ईशा धोनी, कक्षा 12। अब मैं आगे बढ़ते वे बड़े ही आदर के साथ आमंत्रित करती हूँ आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर रामनिवास मानव जी, नारनौला, हरियाणा से। क्या सर अब तक मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आपकी। धन्यवाद जी सर, आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। आज की इस संगोष्ठी में एक बार फिर जुड़ने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है, ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। इस प्रकार की संगोष्ठियों में न केवल बच्चों द्वारा प्रस्तुत की गई विभिन्न रचनाओं को सुनने का अवसर मिलता है, बल्कि मेरे लिए मुख्य आकर्षण ये भी होता है कि इसके माध्यम से श्याम पलट पांडे जी, आकाश सारस्वत जी, अशोक कुमार नेगी जी, जो वरिष्ठ विशिष्ट जन इस संगोष्ठी से जोड़ते हैं, और मैं तो कहूँगा कि ये त्रिमूर्ति इस संगोष्ठी का प्राण है। और साथ में उदय किरोला जी, जो मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, उनसे भी रूबरू होने का अवसर मिलता है। आज भी ये अवसर मुझे प्राप्त हुआ। जैसा कि प्रारंभ में उदय किरोला जी ने कहा कि 2006 में पहली संगोष्ठी अल्मोड़ा में हुई थी, उत्तराखंड बाल साहित्य संस्थान और बाल प्रहरी के संयुक्त तत्वावधान में। संयोग से और सौभाग्य से उस संगोष्ठी की अध्यक्षता करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ, और तब से लेकर अब तक जितने भी संगोष्ठियां हुई हैं, उनसे किसी न किसी रूप में मैं जुड़ता रहा हूँ, चाहे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि हर वो संगोष्ठी की रिपोर्ट उदय किरोला जी मुझे भेजते हैं, तो उसका पूरा परिचय मुझे मिल जाता है। और मैंने उदय किरोला जी के माध्यम से एक बहुत बड़ा जो यज्ञ इन्होंने प्रारंभ किया था, उसको प्रज्वलित होते हुए मैं देख रहा हूँ। 1509वीं संगोष्ठी, यानी किसी व्यक्ति की कल्पना से भी बाहर की बात है इतने आयोजन करना, और नियमित रूप से करना, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कोई मौसम हो, कैसी भी परिस्थितियां हो, इस प्रकार के निरंतर आयोजन करना अपने आप में मैं समझता हूँ एक सराहनीय बात तो है, लेकिन अविश्वसनीय भी है। सहज ही विश्वास नहीं होता कि कोई एक व्यक्ति, जो व्यक्ति नहीं बल्कि मैं तो उसे संस्था कहूँगा, जो व्यक्ति स्वयं संस्था में रूपायित हो गया है और निरंतर इस अभियान को आगे बढ़ा रहा है, तो मैं उन्हें बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जो एक हर संगोष्ठी के माध्यम से एक नया रिकॉर्ड कायम वो करते जा रहे हैं, इसी प्रकार से आगे बढ़ाते रहेंगे। और जहाँ तक बच्चों की बात है, ऐसी संगोष्ठियों के माध्यम से बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं, समझते हैं, जानते हैं, क्योंकि विश्व में मैंने अभी तक किसी भी देश में कोई ऐसा विश्वविद्यालय या विद्यालय, महाविद्यालय नहीं देखा जिसका घोषित उद्देश्य आदर्श नागरिक निर्माण हो,
जिस प्रकार उद्देश्य बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, ये उदय किरोला जी द्वारा जो जिस प्रकार की संगोष्ठी आयोजित की जा रही हैं, मैं समझता हूँ इनका सही अर्थ में, सच्चे अर्थ में जो उद्देश्य है वो बच्चों का सर्वांगीण विकास और आदर्श नागरिक का निर्माण इसके मूल में है। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, देखिए दूसरी चौथी पांचवी कक्षा से लेकर के और +2 तक के छात्र जो है इस प्रकार की संगोष्ठियों में शामिल होते हैं। विभिन्न प्रकार की संगोष्ठियां विभिन्न विषयों को लेकर के आयोजित की जाती हैं। दोहा संगोष्ठी में भी कबीर से लेकर के और बिहारी तक के दोहे बच्चे प्रस्तुत करते हैं। और इस प्रकार के जो आयोजन है उनमें सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे ही ऐसे कार्यक्रमों की अध्यक्षता करते हैं और बच्चे ही उसका संचालन करते हैं। ये अनूठा प्रयास है उदय किरोला जी का। बाल साहित्य के साथ साथ बाल विकास के क्षेत्र में उदय किरोला जी की जो भूमिका है वो मैं समझता हूँ अद्भुत है, अद्वितीय है, अनन्य है। शायद हिंदी में बहुत सारे बाल साहित्यकार हैं, अनेक पत्रिकाएं भी निकलती हैं, लेकिन शायद ही कोई दूसरा ऐसा व्यक्ति हो जो इस प्रकार के आयोजन करता हो, ऐसी पत्रिका निकालता हो जैसे बच्चों की पत्रिका। सही मायने में 2-3 पत्रिकाएं ही हैं बच्चों की। बाल साहित्य की तो बहुत सारी पत्रिकाएं हैं, लेकिन बच्चों की पत्रिकाएं तो 2 या 3 ही हैं हिंदी में। मेरे पास लगभग 1 दर्जन बाल पत्रिकाएं आती हैं, मैं देखता हूँ, और जितनी पत्रिकाएं आती हैं उन सबको मैं बच्चों को बांट देता हूँ। लेकिन जब बच्चों को देता हूँ तो बहुत सारे बच्चे उनमें से पत्रिका वापस कर देते हैं कि ये नहीं, हमें तो ये पत्रिका चाहिए। और उनमें बाल प्रहरी भी एक होती है, बाल वाटिका, और मैं नाम ही ले रहा हूँ, बाल वाटिका जैसी पत्रिका को बच्चे आकर के 5-10 मिनट बाद ही मुझे वापस कर जाते हैं, लेकिन उसके बदले में जो है वो देवपुत्र या बाल प्रहरी पत्रिका की मांग करते हैं। तो ये बच्चों का रुझान, बच्चों की रुचि और पत्रिका के स्तर के प्रति मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी टिप्पणी है कि वो बाल साहित्य को लेकर के क्या सोचते हैं और कैसा बाल साहित्य उन्हें पसंद है, कैसी रचनाएं उन्हें पसंद आती हैं। तो उदय किरोला जी अनेक जो क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, बाल पत्रिका भी निकालते हैं, संस्था का संचालन भी करते हैं, संगोष्ठियां भी आयोजित करते हैं, बच्चों के लिए भी संगोष्ठियां आयोजित करते हैं और बड़ों के लिए भी पुस्तक पुरस्कार भी देते हैं। तो इतने आयाम हैं एक व्यक्ति के कार्य क्षेत्र के, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो मैं उन्हें बधाई देता हूँ और ये आशा करता हूँ कि श्याम पलट पांडे जी, जो कि बहुत ही वरिष्ठ हैं, साहित्यकार हैं, अनुभवी हैं और बहुत कुछ जीवन में देखा है, एक बड़े अधिकारी के रूप में उनका सानिध्य निरंतर इनको मिलता रहेगा। ये बाद में, कार्यक्रम के बाद में जो समीक्षा प्रस्तुत करते हैं पूरे कार्यक्रम की, वो अपने आप में बहुत अद्भुत होती है। बहुत ही सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों को लेकर के वो अपनी बात रखते हैं और इस प्रकार से अगली संगोष्ठी के लिए एक मार्गदर्शन करते हैं, मार्ग प्रशस्त करते हैं, हमें बताते हैं कि जो कमियां रही हैं उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं और भविष्य में होने वाली संगोष्ठियों में अपनी प्रस्तुति को किस प्रकार से बेहतर बना सकते हैं। अभी आपने आकाश शाश्वत जी का व्याख्यान सुना, उद्बोधन सुना। हर बार इनका उद्बोधन होता है, मैं जिस संगोष्ठी से जुड़ता हूँ हर बार उनका उद्बोधन सुनता हूँ तो बड़ा प्रेरक उद्बोधन होता है उनका। यानी सही मायने में बच्चों को जो बात कही जानी चाहिए वो बात उनके उद्बोधन के माध्यम से हमारे सामने आती है। बच्चे जो है वो पुस्तक पढ़कर जितना सीखते हैं उससे कहीं ज्यादा जो है अपने बड़ों से सीखते हैं। हमारे यहाँ दादा दादी को, नाना नानी को बड़ा महत्व दिया जाता था परिवार में। उसके पीछे यही भावना थी कि बच्चे उनके माध्यम से जीवन की सच्ची जो शिक्षा होती थी उसको ग्रहण करते थे। दुर्भाग्य से अब वो परिस्थितियां नहीं रही, बदल गई हैं। लेकिन ऐसी संगोष्ठियों में जब हम आकाश शाश्वत जैसे विद्वानों का व्याख्यान सुनते हैं, उद्बोधन सुनते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे बच्चे उससे प्रेरणा लेते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं। और दूसरे जो हमारे साथी हैं, नेगी जी हैं और हैं तमाम, उनके माध्यम से भी उनके उद्गार हमें सुनने को मिलते हैं। तो मैं बच्चों को बधाई देता हूं और ये आशा करता हूं कि वो इसी प्रकार से पूरी तैयारी के साथ आएंगे। एक मैं अनुरोध बच्चों से जरूर करूंगा कि जो भी दोहा पढ़ें, एक तो दोहे को समझे पहले, दोहा क्या है। अभी जो है वो एक बच्चे ने सूरदास के 2 पद पढ़े, 2 पदों में से कुछ पंक्तियां पढ़ी और श्याम पलट पांडे जी ने स्पष्ट भी किया कि वो पद जो है वो दोहा नहीं होता। तो वो ध्यान रखें, ये दोहा गोष्ठी में जो दोहे को पढ़ते हैं उसका शुद्ध रूप में उच्चारण करें।
क्योंकि बच्चे जो है उनको पता नहीं होता तो अपनी तरफ से उनको जोड़ लेते हैं, या कहत कबीरा सुनो कभी सुनो भाई साधो, तो बीच में तो जोड़ दिया, या रे एक दोहे में रे शब्द आना था वो छूट गया, तो इससे जो है दोहे की लय टूटती है, अर्थ भंग भी होता है। और सबसे बड़ी बात है कि बच्चे के मन मस्तिष्क में जिस रूप में वो दोहा बैठ गया, बड़े होने पर भी वो दोहा उसी रूप में उसके मन मस्तिष्क में रहता है, वो चाह करके भी उसको बदल नहीं सकता है। तो इसलिए बच्चे ध्यान रखें कि जो भी वो दोहा प्रस्तुत करें या पद प्रस्तुत करें, कोई कविता प्रस्तुत करें, उसको शुद्ध रूप में जो है वो याद करके या लिख करके उसको यहाँ पर सुनाएं। और अब अधिक नहीं कहते हुए मैं बस 1-2 मिनट और लेता हूँ और 2-3-4 दोहे आपके सम्मुख प्रस्तुत कर देता हूँ। वैसे तो मैं बड़ों के लिए ही लिखता हूँ, लेकिन कभी कभार ऐसे दोहे भी होते हैं जो बच्चों के लिए भी उपयोगी होते हैं और बच्चे उन्हें समझ भी सकते हैं। तो अभी हमने पर्यावरण दिवस मनाया जोर महीने में ही, लेकिन पर्यावरण की क्या स्थिति वो आप सभी जानते हैं। तो देखिए इसके लिए जिम्मेवार कौन है कि पेड़ कटे जंगल घटे, कि पेड़ कटे जंगल घटे, मौसम हुआ उदास, लेकिन चिट्ठी दर्द की भेजे किसके पास, लेकिन चिट्ठी दर्द की भेजे किसके पास। और चिड़िया बैठी घोंसले, और चिड़िया बैठी घोंसले साधे बिल्कुल मौन, और दर्द भरी उसकी कथा लेकिन समझे कौन, और दर्द भरी उसकी कथा लेकिन समझे कौन। और धरती जो स्वर्ग से भी सुंदर है, उस धरती को हमने आज क्या बना दिया है। कहीं पेड़ों का कटान है, आप देख रहे हैं, कहीं जो वो हिमस्खलन हो रहा है, कहीं युद्ध चल रहे हैं, कहीं जो है बाढ़ आई हुई है। और इस सब के लिए मैं समझता हूँ कि जिम्मेवार हम लोग हैं। प्रकृति ने तो हमें स्वर्ग से सुंदर धरती दी थी, लेकिन हमने उसको नरक बना दिया है। तो एक दोहा देखिए कि सिद्ध संत साधक सभी, कि सिद्ध संत साधक सभी देते ये संदेश, कि धरती से बढ़कर नहीं कोई लोक विशेष, कि धरती से बढ़कर नहीं कोई लोक विशेष। और बच्चों को अपने आचरण के माध्यम से, अपने जीवन के माध्यम से इस धरती को धरती ही बनाने का प्रयास करना है, स्वर्ग जैसी धरती को और भी सुंदर बनाने का प्रयास करना है। और साथ ही जीवन की जो कला है वो बहुत जरूरी है उसको सीखना। तो जीने की सच्ची कला, कि जीने की सच्ची कला ली जिसने भी सीख, रोटी धन सम्मान की कभी न मांगे भीख, कि रोटी धन सम्मान की कभी न मांगे भीख। और एक विनम्रता बहुत जरूरी है बच्चों। अभी से आप इस बात को नोट करेंगे कि जीवन में विनम्रता जो है वो बहुत ही जरूरी है। और इसके एक सबसे सुंदर उदाहरण है फलदार पेड़। आप देखेंगे, नोट करेंगे कि जिस भी वृक्ष पर फल आते हैं, जिस वृक्ष में जितने बड़े फल आते हैं वो उतना ही झुक जाता है, उसकी टहनियां उतनी ही झुक जाती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि व्यक्ति जितना ज्ञान प्राप्त करता है, विद्वान होता है, बुद्धिमान होता है, वह उतना ही विनम्र होता है। लेकिन जो मूर्ख होता है, अज्ञानी होता है, वो ठूंठ की तरह से अड़ियल होता है। तो इसी भाव को प्रकट करता हुआ एक दुआ देखिए कि लगते फल जिस डाल पर, कि लगते फल जिस डाल पर झुके सदा वह डाल, मगर ठूंठ झुकता नहीं जैसे नरकंकाल, मगर ठूंठ झुकता नहीं जैसे नरकंकाल। और अंतिम दुआ देखिए अपने देश के संबंध में, क्योंकि दुनिया का सबसे सुंदर, सबसे आकर्षक, सबसे भव्य और दिव्य है वो भारतवर्ष है, हमारा अपना देश है। तो ज्ञान कला साहित्य में, कि ज्ञान कला साहित्य में हरदम रहा विशेष, दिव्य हमारा धर्म है भव्य हमारा देश, दिव्य हमारा धर्म है भव्य हमारा देश। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को यहाँ पे देता हूँ। और एक बार फिर सभी बच्चों को जो अपनी रचनाएं पढ़ चुके हैं या जो भी पढ़ेंगे, उन सबको अपनी ओर से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और ये आशा करता हूँ कि वे अगली संगोष्ठियों में और भी अच्छी तैयारी के साथ आएंगे। और साथ ही मैं उदय टोला जी को भी उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ। वो अक्सर मुझे दोहा गोष्ठी में याद करते हैं, जबकि मेरी कई समस्याएं रहती है, विशेष रूप से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं रहती हैं, जिसके कारण
थोड़ा सा मैंने अपने आप को आत्म केंद्रित कर लिया है, लेकिन फिर भी उदय क्रोलॉजी के लिए मैं हमेशा तैयार रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। जी सर, आपने हमारा बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन किया और आपने हमें दोहों का सही उच्चारण करना सिखाया, जिसके लिए हम आपको हमारा कोटि कोटि आभार और आपका हार्दिक अभिनंदन। अब मैं आगे बढ़ते हुए आमंत्रित करती हूँ आज की अगली प्रतिभागी बहन दीक्षा आगरी, कक्षा 7, राजकीय जूनियर हाई स्कूल भैरू चौबट्टा बागेश्वर से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। क्या मेरी आवाज आपको आ रही है? जी, आपकी आवाज स्पष्ट रूप से आ रही है। आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जी दीदी, आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार, मेरा नाम दीक्षा आगरी है। मैं कक्षा 7वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय जूनियर हाई स्कूल भैरू चौबट्टा बागेश्वर है। आज मैं आप सभी के समक्ष 2 दोहे सुनाना चाहती हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। मेरा पहला दोहा। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाई। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाई। टूटे से फिर ना जुड़े गांठ पर जाए। रही माँ जुड़े गांठ पर जाए। अर्थात प्रेम का धागा नाजुक होता है, इसे झटका देकर तोड़ना उचित नहीं होता। यदि ये प्रेम का धागा एक बार टूट जाता है तो टूटे हुए धागों के बीच गांठ पड़ जाती है और ये पहले जैसा नहीं रहता। मेरा दूसरा दोहा। रूठे सूजन मनाइए, जो रूठे सो बार। रूठे सूजन मनाइए, जो रूठे सो बार। रही मन फिरे पोहिए, टूटे मुक्ता हार। रही माँ टूटे मुक्ता हार। अर्थात अगर आपका प्रिय 100 बार भी रूठे तो रूठे हुए प्रिय को मना लेना चाहिए। अगर मोतियों की माला टूट जाए तो उसे धागे में बार बार पिरो लेना चाहिए और अपने प्रिय को मना लेना चाहिए। आशा है आप सभी को मेरे दोहे अच्छे लगे हो और समझ आए हो। अगर इनको कहने में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। शुभ। जी बहन, आपकी प्रस्तुति भी बहुत ही शानदार रही। अब मैं आगे बढ़ते हुए आज के नवे प्रतिभागी धार्मिक तिवारी, जो कि कक्षा 4 के छात्र हैं, राजकीय प्राथमिक विद्यालय पनवा देवखत अल्मोड़ा से। क्या भाई आप उपस्थित हैं? हाँ, मैं उपस्थित हूँ। आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम धार्मिक तिवारी है। मैं कक्षा 4 में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय प्राथमिक विद्यालय पनवा देवखत है। मैं आज दो कबीरदास जी के दोहे सुनाने जा रहा हूँ, जो कुछ इस प्रकार से हैं। एक पहला है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को साया नहीं, फल लागे अति दूर। इसका अर्थ है कि बड़ा इंसान होता है, जो अमीर इंसान होता है, वो किसी की मदद ना करे तो उसके बड़ा होने का फायदा ही नहीं होता है। और जो मेरा दूसरा दोहा है वो कुछ इस प्रकार से है। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचान को। इसका अर्थ है कि चलती चक्की को देखकर कबीरदास जी रो रहे हैं, क्योंकि जब दो पाट के बीच में साबुत कुछ नहीं बच रहा है, पूरा खत्म हो जा रहा है। इसी प्रकार इंसान के पास भी दो होते हैं। एक जगह से मौत होती है, एक जगह से मृत्यु होती है और एक जगह से जिंदगी होती है। और उससे भगवान
एक बार जिंदगी जीने का मौका देते हैं और एक बार उसकी मृत्यु हो जाती है। धन्यवाद। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत ही शानदार रही। अब मैं आगे बढ़ते हुए आज के अंतिम प्रतिभागी जीवा गढ़िया कक्षा 2 आनंद एकेडमी बागेश्वर से मैं आपको सादर आमंत्रित करती हूँ। भाई, क्या आप उपस्थित हैं? हाँ दीदी, मैं उपस्थित हूँ। आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। धन्यवाद दीदी। मेरा नाम जीवा गढ़िया है। मैं कक्षा 2 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम आनंदी एकेडमी बनखुला बागेश्वर है। आज का विषय दोहा गायन कार्यशाला है, जिसमें मैं अपनी प्रस्तुति देने जा रही हूँ, जो इस प्रकार है। मेरा पहला दोहा। काल करे सो आज कर, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। इसका अर्थ है कि कबीरदास जी कहते हैं कि जो काम आपको कल करना है उसे आज कीजिए, जो काम आपको आज करना है उसे अभी कीजिए, नहीं तो पल में प्रलय हो जाएगा, आप काम नहीं कर पाएंगे। मेरा दूसरा दोहा। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवर जाते सिर पर पड़त निशान। इसका अर्थ है कि लगातार अभ्यास करने से मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान हो जाता है। जैसे रस्सी को पत्थर में बार बार घिसने पर पत्थर पर निशान बन जाता है, वैसे ही विद्वान व्यक्ति भी, मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान बन जाता है। धन्यवाद। शुभ यामिनी। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत ही शानदार रही। अब मैं बड़े ही आदर के साथ आमंत्रित करती हूँ श्री श्याम पलट पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी, अहमदाबाद, गुजरात से। क्या सर आप तक मेरी आवाज आ रही है? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय साक्षी विष्ट। आपने बहुत सुंदर संचालन किया, आत्मविश्वास से भरा संचालन। और आपने जैसा बताया आपका खाली दूसरा संचालन, दूसरे संचालन में जो आप में जो आत्मविश्वास है, स्पष्टता है और बहुत सारी विशेषताएं हैं, सकारात्मक विशेषताएं हैं। मैं आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ और आपके दूसरे संचालन में और अधिक निखार आ गया और आगे आप संचालन करते रहे और भी निखार आता जाए। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आए और अपने 2 दोहे, पाठ्य पुस्तक के दोहे होने चाहिए, अपने पाठ्य पुस्तक के 2 दोहे हमें अर्थ सहित गाकर सुनाए। साक्षी जी। जी सर, नमस्कार। मैं साक्षी बेस्ट पीएमसी केंद्रीय विद्यालय रानीखेत में कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष कबीरदास जी के 2 दोहे लेकर प्रस्तुत हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। साधु वैसा चाहिए जैसा सूप सभाए, सार सार को गही रहे, तोता दे उड़ाए कबीरा, तोता दे उड़ाए। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि सज्जन व्यक्ति को सूप के समान होना चाहिए। जिस प्रकार सूप अनाज के अच्छे दानों को अपने पास रख लेता है और भूसे तथा कचरे को उड़ा देता है, ठीक उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति को दूसरों की अच्छी बातों और गुणों को अपने पास रख लेना चाहिए और बुरी बातों तथा दोषों को छोड़ देना चाहिए। मेरा दूसरा दोहा। अति का भला ना बोलना, अति का भला ना चूप, अति का भला ना बरसना, अति का भला ना धूप। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि किसी भी चीज की अधिकता अच्छी नहीं होती। अधिक बोलना ठीक नहीं और हमेशा चुप रहना भी उचित नहीं। अत्यधिक वर्षा हमें नुकसान पहुंचाती है और अत्यधिक धूप भी हमें कष्ट पहुंचाती है। इसीलिए हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुत आपने कबीर के 2 दोहे सुनाए। और साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, और दूसरा अति का भला न बरसना, मध्यम मार्ग।
और पहले वाले में तो हमें गुण ग्रहण कर लेना चाहिए। बहुत सुंदर दोहे, उनको जीवन में उतारिए, हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। हमने जो आज दोहे सुने, आज हमारे कुल 13 प्रतिभागियों को, बच्चों को प्रतिभाग करना था और हर बच्चे ने अब सुंदर प्रयास किया, दोहे सुनाए, उनके अर्थ भी बताए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जो दोहों में नीति की बातें कही गई हैं, उनमें से कुछ चीजें हम अपने अंदर उतारें, और तभी जो है ये सार्थकता, इस कार्यशाला की सार्थकता और बढ़ सकती है। तो सबको मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। आज की हमारे सबसे छोटी प्रतिभागी जीवा बढ़िया है, कक्षा 2 की छात्रा है, और उन्होंने 2 दोहे सुनाए। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होगी बहुत करोगे कब, करत करत अभ्यास सब जड़ मत हो। दोनों बड़े जाने पहचाने दोहे हैं। एक में तो खूब मेहनत करनी है, और एक तो पहले में है कि हम कल का काम आज ही कर लें। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, कल के काम को परसों के लिए छोड़ दें, नरसों के लिए छोड़ दें। नहीं, हम आज ही करें। ऐसे आप अपना होमवर्क जो दिया गया है, विद्यालय से लाए हैं, आपको 2 दिन बाद भी अगर देना है तो उसे, या बीच में रविवार पड़ रहा है तो उसे कर डालें जल्दी जल्दी। ये सीख मिलती है। तो जीवा बढ़िया जी सबसे छोटे प्रतिभागी हैं, उन्हें वो विशेष रूप से बधाई के पात्र हैं। और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कुमारी आशिका आर्या कर रही हैं, कक्षा 12 की छात्रा हैं, पुरुला उत्तर काशी से हैं। अध्यक्ष बनने के लिए मैं उन्हें हार्दिक बधाई देता हूँ। उन्हें अभी आमंत्रित किया जाएगा, वो अपना अध्यक्ष उद्बोधन देगी और उसके बाद 2 दोहे भी सहित गाकर हमें सुनाए। आज की हमारी विशिष्ट अतिथि कुमारी महिमा धोनी, कक्षा 12 की छात्रा है, कनौली बागेश्वर से। महिमा जी ने बताया कि 12वीं बार विशिष्ट अतिथि, बधाई देता हूँ, हार्दिक बधाई। और उन्होंने 2 दोहे बहुत सुंदर सुनाए। धीरे धीरे है मना, धीरे ही सब हुए, और दुख में सुमरन सब कर, सुख में करे ना। बड़े अच्छे परिचित दोहे हैं, तो इसलिए मैं इनका दोहराव नहीं चाहूंगा। बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर रामनिवास मानव जी हैं, जो नारनौल सिरसा हरियाणा से, वो दोहा सम्राट के नाम से जाने जाते हैं। मैं उन्हें सादर पढ़ा, और इन कार्यशालाओं को उनका आशीर्वाद मिलता रहा है। और जैसा बताया कि 2006 में जब आदरणीय करोला जी ने अखिल भारतीय साहित्य संगोष्ठी की थी, तो उसकी अध्यक्षता आदरणीय डॉक्टर रामनिवास मानव जी, और तब से लगातार इन कार्यशालाओं को अपना आशीर्वाद देते हैं। और आपने संचालन की सराहना की, बच्चों के पुस्तकों की भी प्रशंसा की, और अपने 7 दोहे भी सुनाए, स्वरचित दोहे। मैं यहाँ दोहराव तो नहीं करूंगा, पर कुछ रामायण से संबंधित हैं और कुछ इस तरह से हैं जो हमारे जीवन में बहुत काम आने वाले हैं। तो मैं बहुत बहुत उनके प्रति उनको हार्दिक बधाई देता हूँ सुंदर दोहा सुनाने के लिए, और जुड़े रहने के लिए, समयदान के लिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, और उन्हें दोबारा सादर प्रणाम करता हूँ। मित्रों, कार्यक्रमों से उत्तराखंड में शिक्षा विभाग को उपनिदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सरस्वती प्रतिदिन जुड़ते हैं। आज भी जुड़े, मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ, और जुड़कर अपने प्रेरणादायक उद्बोधन से बच्चों को नहीं, हम सबको मनोबल बढ़ाते। उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि दोहे जो हैं, ये हमें दोहा कार्यशालाएं हमारी पसंदीदा कार्यशालाओं में से एक है। और अगर दोहा, इन कार्यशालाओं की दोहा गायन कार्यशाला की सफलता उसी में है यदि हम दोहे में कही गई नीति की बातों को अपने जीवन में थोड़ा बहुत उतार लें। पूरा तो नहीं उतार सकते, लेकिन जितना उतार सके उतार लें, तो वही सार्थकता। आदरणीय सरस्वती जी के प्रणदायक बोधन के लिए उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार। मित्रों, इन कार्यक्रमों से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद खंडवा से आदरणीय डॉक्टर शुभकुमार नेगी जी प्रतिनिधि, उन्होंने चैट बॉक्स को उत्तरदायित्व संभाला। मैं उनको सादर प्रणाम करता हूं, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। उनकी सुंदर, रोचक, उत्साहवर्धक टिप्पणियों की बच्चे प्रतीक्षा करते हैं, और उनके आज भी उनकी टिप्पणियां आ रही हैं। मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूं दोबारा, और उनके आशय वचन को अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि उसमें हमेशा कोई न कोई नई सीख, नई बात, नया विश्लेषण होता है, जिससे हम निश्चित रूप से लाभान्वित हैं। मित्रों, आज इन कार्यशालाओं से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी जुड़े,
उनमें कुछ नाम जो पटल पर इस प्रकार हैं। आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी जो आजकल पर्यटन पर हैं राजस्थान में, भी वे जुड़े। आदरणीय भास्करानंद पांडे जी जो कि प्राचार्य हैं DDR डाइट के, और जहां पर अभी आदरणीय किरोला जी ने 3 दिन की अखिल भारतीय साहित्य संगोष्ठी का आयोजन किया। आदरणीय ज्योति विश्व मैडम, आदरणीय सुरेश लाला जी, आदरणीय उमेश जोशी जी, आदरणीय ममता गोस्वामी मैडम, आदरणीय रुखसाना बानो मैडम मिर्जापुर से, और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षक हैं। आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर इन्हें 4 चांद लगा देते हैं और हमारे कार्यक्रमों को नई गरिमा मिल जाती है था हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। साथियों, जहाँ बच्चों और अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य और अभिभावक की वो महत्वपूर्ण कड़ी है जो बच्चों को जीवा बढ़िया कक्षा 2 की छात्रा है और शानदार प्रस्तुति उन्होंने 2 दोहे सुनाए, आज तो सही सुनाए, पूरी तैयारी की। और मैं देख रहा था बीच बीच में उस बात की प्रतीक्षा कर रही थी कब उनका नंबर आएगा। उनका नंबर सबसे आखिर में था, अंत में था। उन्होंने बड़े धैर्य के साथ धीरे धीरे मना धीरे ही सब, ये दोहा उन पर भी लागू होता। तो बहुत तो ये है अभिभावक अपने बच्चों को जोड़े, क्योंकि जानते हैं एक बार जो बच्चा जुड़ता है उसकी बोलने की हिचक हमेशा के लिए समाप्त, उसमें निर्भीकता आ जाती है। और अंत में इन कार्यक्रमों के सुधार आधार बिंदु प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का सजीवन जीवन में किरोड़ा जी, जिन्हें सादर प्रणाम करते हुए और जिनके प्रयासों को हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए मैं मंच बहुत शानदार संचालन करे कुमारी साक्षी विश्व जी को सौंपता हूं कि आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। साक्षी जी। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं आगे बढ़ते हुए आमंत्रित करती हूँ आज की अध्यक्षता कर रही दीदी आशिका आर्य, कक्षा 12, राजकीय इंटर कॉलेज पुरोला, उत्तरकाशी से। दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। क्या मेरी आवाज आ रही है? जी दीदी, आपकी आवाज स्पष्ट रूप से आ रही है। आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जी धन्यवाद बहन। कि बाल प्रहरी का मंच सजा है, कि बाल प्रहरी का मंच सजा है, दोहे की महक छाई है, दोहे की महक छाई है, कबीरा रहीम के शब्दों से आज गूंज सब दिशाएं आई है। कि कबीरा रहीम के शब्दों से आज गूंज सब दिशाएं आई है। कि अध्यक्ष बनी हूं मैं आज, कि अध्यक्ष बनी हूं मैं आज, पर सीखूंगी आप सबसे ही, पर सीखूंगी आप सबसे ही, क्योंकि दोहे ही सिखाते हैं, क्योंकि दोहे ही सिखाते हैं कि झुकना ही असली बड़ाई है, कि झुकना ही असली भलाई है। जैसे कि आप सभी को विदित है कि आज दोहा गायन कार्यशाला है और आज के इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि डॉक्टर राम निवास मानव जी, सर नारनौल हरियाणा से। सर, आपको मेरा सादर नमस्कार। और आज की विशिष्ट अतिथि मेरी छोटी बहन, मेरी सहपाठी महिमा धोनी, कक्षा 12 की छात्र, राजकीय इंटर कॉलेज खनौली बागेश्वर से। आपको भी विशिष्ट अतिथि बनने के लिए बहुत बहुत बधाई और आपका भी मैं तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ। और आज के इस कार्यक्रम का बेहतरीन संचालन कर रही मेरी छोटी बहन साक्षी बिष्ट, कक्षा 8 की छात्र, जो PM श्री केंद्रीय विद्यालय रानीखेत अल्मोड़ा से हैं। आपको बेहतरीन संचालन के लिए बहुत बहुत बधाई, अभिनंदन। आपका संचालन बहुत ही बेहतरीन और आत्मविश्वास से भरा हुआ है। आशा करती हूँ कि आप आगे भी ऐसा ही बेहतरीन संचालन करें। और इस पटल पर उपस्थित देवतुल्य सभी शिक्षक शिक्षिकाएं, जिनका मार्गदर्शन हमें हमेशा मिलता रहता है। श्री आकाश सारस्वत सर, जिनका मार्गदर्शन हमें हमेशा मिलता रहता है। सर, आपका मार्गदर्शन हमें हमेशा मिलता रहता है। आप अपना अमूल्य समय हम बच्चों के लिए हमेशा निकालते हैं। और श्री अशोक सर, आपका भी बहुत धन्यवाद करती हूँ। सर, आपका भी मार्गदर्शन हमें हमेशा मिलता रहता है। और इस पटल पर उपस्थित आदरणीय श्री
पलक पांडे सर, आपका भी मार्गदर्शन सर हमें हमेशा मिलता रहता है। आपका भी सर मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप अपना अमूल्य समय निकाल कर हम सभी बच्चों को प्रेरणादायक विचार प्रस्तुत करते हैं। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद सर। और इस पटल पर उपस्थित सभी अभिभावक, शिक्षक, शिक्षिकाएँ तथा मेरे छोटी-छोटी बहनें, भाई-बहनें, आप सभी को भी सादर नमस्कार और आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आप अपना अमूल्य समय निकाल कर हम सभी के बीच उपस्थित होते हैं तथा हमारा मार्गदर्शन करते हैं। और इस पटल के बाल प्रहरी के संपादक देवतुल्य श्री उदय गैरोला सर। जी सर, मैं आपके लिए 2 लाइन मैंने लिखी थी, मैं बोलना चाहूँगी कि शिक्षक वही है जो राह दिखाए, कि शिक्षक वही है जो राह दिखाए, अंधेरे में भी उजाला करे, अंधेरे में भी उजाला करे, बच्चों का भविष्य संवारे और हर मुश्किल आसान करे, और हर मुश्किल आसान करे। मेहनत उनकी देखो तो थकान भी शर्मा जाए, कि मेहनत उनकी देखो तो थकान भी शर्मा जाए, हर बच्चे की कामयाबी में उनकी ही परछाई नजर आए, हर बच्चे की कामयाबी में उनकी ही परछाई नजर आए। ऐसे गुरु हैं हमारे जिनके नाम में ही उदय छिपा हो, ऐसे गुरु हैं हमारे जिनके नाम में ही उदय छिपा हो। आपको सर मेरा सादर नमस्कार, आपको हम तहे दिल से अभिनंदन और वंदन करते हैं। कि कहते हैं कि उम्र छोटी है तो क्या हुआ, हौसले बड़े रखो। उम्र छोटी है तो क्या हुआ, हौसले बड़े रखो, चिंगारी बनो तुम अंधेरे को उजाला दो, चिंगारी बनो तुम अंधेरे को उजाला दो। दोहे के हर शब्द में ताकत छुपी होती है, दोहे के हर शब्द में ताकत छुपी होती है, बोलो तो जमाना सुनने पर भी मजबूर होता है, बोलो तो जमाना भी सुनने पर मजबूर हो जाता है। उठो बाल प्रहरी और तुम अपना और इस पटल का नाम रोशन करो, तुम अपना और इस पटल का नाम रोशन करो। जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज दोहा गायन कार्यशाला है। दोहा हिंदी साहित्य और काव्य की अत्यंत लोकप्रिय और महत्वपूर्ण छंद शैली होती है। यह मुख्य रूप से 2 पंक्तियों की एक स्वतंत्र कविता या पद होता है, जिसे हिंदी में अर्धालिया भी कहा जाता है, और दोहे में तुकबंदी होना बहुत जरूरी होता है। दोहे के अंत में तुक मिलना आवश्यक होता है। दोहे आकार में बहुत छोटे होते हैं, लेकिन इनमें छिपे अर्थ बहुत गहरे और शिक्षाप्रद होते हैं। जैसा कि इस पटल में सभी प्रतिभागियों ने बहुत अच्छे दोहे सुनाए तथा बहुत ही शिक्षाप्रद दोहे सुनाए, जिसके लिए मैं सभी को बधाई देती हूँ। जैसे कि आज के इस गायन कार्यशाला में सभी बच्चों को अपने 2 दोहे सब अर्थ सहित सुनाने थे, जिसी क्रम में मैं अपने भी दोहे प्रस्तुत करती हूँ। तो मेरा जो पहला दोहा है वो इस प्रकार है। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिले कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई कबीरा, मुझसे बुरा न कोई। अर्थात कबीर जी इस दोहे के माध्यम से कहते हैं कि मैं बुराई की खोज में निकला था, तो मुझे कोई बुराई नहीं मिली, लेकिन जब मैंने मेरे खुद के मन में देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं मिला। मेरा दूसरा दोहा है। आवत कारी एक है, उलटत होए अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए,
भावार्थ कबीर जी कहते हैं कि यदि अगर कोई व्यक्ति हमें अपशब्द कहता है तो हमें उसे उलटकर एक से अनेक नहीं होने देना चाहिए, उसे एक ही रहने देना चाहिए। आशा करती हूँ आप सभी को मेरे दोहे अच्छे लगे हो। इसी क्रम में मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत ही शानदार रही, जिसके लिए आपको आभार। आपने हमें सिर्फ दोहे ही शानदार नहीं, बल्कि आपने हमें दोहों के बारे में अच्छी जानकारी भी दी। अब मैं आगे बढ़ते हुए आज के छूटे हुए प्रतिभागियों की ओर बढ़ती हूँ, जिसमें वंशिका राजपूत कक्षा 7, गुनगुन धोनी कक्षा 7। जी बहन, मैं यहाँ उपस्थित हूँ। आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जी नमस्कार, मेरा नाम गुनगुन धोनी है। मैं कक्षा 7वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय जूनियर हाई स्कूल भैरजबट्टा बागेश्वर है। आज मैं आप सभी को रहीम दास जी के 2 दोहे अर्थ से सुनाना चाहती हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। मेरा पहला दोहा। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरी, विपत्ति कसौटी जे कसे, ते ही साचे मीत रहीमा, ते ही साचे मीत। अर्थात रहीम दास जी कहते हैं कि जब हमारे पास धन दौलत होती है तो बहुत से लोग हमारे सगे संबंधी बन जाते हैं और अनेक प्रकार से हमसे मित्रता स्थापित करते हैं, परंतु सच्चा मित्र वही है जो मुसीबत विपत्ति के समय हमारा साथ न छोड़े और कसौटी पर खरा उतरे। मेरा दूसरा दोहा। जाल परे जल जाति बही, तजीनी नामोही, रही मन मछली नीर को, तऊ न छाड़ती छोह रही माँ, तऊ न छाड़ती छोह। अर्थात जब पानी में जाल डाला जाता है तो पानी मछली के मुंह को छोड़कर बह जाता है, लेकिन मछली जल से इतना सच्चा प्रेम करती है कि पानी से अलग होते ही अपने प्राण त्याग देती है। आशा है आप सभी को मेरे दोहे प्रस्तुत किए हुए अच्छे लगे हो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत ही शानदार रही। अब मैं आगे बढ़कर बड़े ही आदर के साथ आमंत्रित करती हूँ आदरणीय अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल प्रहरी, खंडवा, मध्य प्रदेश से। सर, आप तक मेरी आवाज आ रही है? साक्षी जी, आपकी आवाज आ रही है। आपको ढेर सारी बधाइयां, बहुत सारी शुभकामनाएं। बालबेरी मंच पर आज की दोहा गायन कार्यशाला, जो कि बालबेरी का 1502वां ऑनलाइन कार्यक्रम है, दूसरा ऑनलाइन कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर रामनिवास मानव जी, जो नारनौल हरियाणा से बालबेरी मंच पर सक्रिय सहभाग कर रहे हैं। आप एक वरिष्ठ साहित्यकार हैं और बालबेरी के वरिष्ठ स्नेही जन भी हैं। हम आपका कोटि कोटि वंदन, अभिनंदन और आपको प्रणाम प्रेषित करते हैं। आपने बालबेरी मंच पर आज की दोहा और बच्चों का मनोबल बढ़ाया। आपने इस कार्यशाला की भूरी भूरी प्रशंसा की और विश्व में एक अद्वितीय कार्यशाला की संज्ञा दी, और आपने आदरणीय उदय तिरुला जी के उत्कृष्ट कार्यों की सराहना की। हम आपका बहुत अभिनंदन करते, धन्यवाद करते हैं। आपका बाल पीढ़ी के प्रति प्रेम और स्नेह हमें निरंतर इसी प्रकार से प्राप्त होता रहेगा, यही शुभेच्छा ज्ञापित करते हैं आदरणीय डॉक्टर रामनिवास मानव जी। आज की कार्यशाला के विशिष्ट अतिथि कुमारी महिमा धोनी जी, जो खुनौली बागेश्वर से हैं। आपका भी बहुत अभिनंदन है।
आपने भी अपने विशिष्ट आतिथ्य को स्वीकार करते हुए अपनी बात को साझा किया और अपनी प्रस्तुति दी। आपका भी हम अभिनंदन करते हैं। और अध्यक्षता करने कुमारी आशिका आर्य जी, जो राजकीय इंटर कॉलेज कुरुलाबाग उत्तरकाशी से हैं, आपका बहुत अभिनंदन है। आपने बहुत अच्छी बातों को साझा किया और एक अध्यक्षीय उद्बोधन के रूप में आपने एक बहुत ही उत्कृष्ट बातों को साझा किया। आपके जो दोहे थे उनका भी गायन आपके द्वारा बहुत ही सुमधुर तरीके से किया गया। हम आपको शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं और आपका अभिनंदन करते हैं। बाल प्यारी मंच पे सुंदर संचालन कर रही पीएमसी केंद्रीय विद्यालय रानीखेत अल्मोड़ा से कुमारी साक्षी बिष्ट जी, जो कक्षा 8 के विद्यार्थी हैं, आपकी प्रस्तुति और संचालन के लिए आपको टोकरी भरभर इसमें प्रेषित करते हैं और आपका स्वागत करते हैं। आज की कार्यशाला में प्रतिभाग करने वाले मित्रों में मानस धोनी जी, वर्तिका पाल जी, राशि जी, गुनगुन धोनी जी, यथार्थ उपाध्याय जी, ईशा जी, दीक्षा आगरी जी, धार्मिक तिवारी जी और जीवा गढ़िया जी। जीवा गढ़िया जी कक्षा 2 के विद्यार्थी आनंद अकादमी बागेश्वर थे। आपका विशेष अभिनंदन है। धार्मिक तिवारी जी भी मनुवादेव अल्मोड़ा से जुड़े कक्षा 4 के विद्यार्थी हैं। आपका भी स्वागत है। जब छोटे बच्चे दोहा गायन कार्यशाला में अपनी बात को साझा करते हैं, रखते हैं, तो कार्यशाला का स्वरूप और अनोखा बन जाता है और उनकी जो बोलने की जो शैली होती है, प्रस्तुतिकरण का तरीका होता है, उसमें बाल सुलभता का दर्शन हमें दिखता है और एक अपने आप में अनूठापन लगता है। तो मैं छोटे बच्चों को विशेष बधाइयां देता हूं और अभिभावकगणों का भी अभिनंदन करता हूं और बहुत बहुत स्नेह प्रेषित करता हूं। बाल प्यारी मंच पर हमें निरंतर आदरणीय आकाश शर्मा सर, आदरणीय उदय किरुला जी और आदरणीय श्याम प्रसाद पांडे जी का उत्कृष्ट मार्गदर्शन, स्नेह प्राप्त होता है और बाल प्यारी मंच पर पूरे विश्व के बच्चों को जोड़ने का एक कुशल और उत्कृष्ट ऋषिवत तपश्चर्या का कार्य आदरणीय उदय किरुला जी के माध्यम से तो निरंतर जारी है, अपने आप में अद्वितीय है। उसके लिए हम उनका अनंत अभिनंदन करते हैं और अभिनंदन के साथ साथ उनको इस कार्यशाला की निरंतरता की बधाइयां भी देते हैं। और मैं ऐसा महसूस करता हूं कि मैं भाग्यशाली लोगों की श्रेणी में हूं कि आदरणीय उदय किरुला जी के कर कमलों से हमें उनका स्नेह निरंतर प्राप्त होता है और बाल प्यारी मंच पर बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना करने का अवसर प्राप्त होता है और बच्चों से सीखने का भी मौका मिलता है। बाल प्यारी मंच पर उन सभी साथियों का मैं अभिनंदन करता हूं जो चैट बॉक्स के माध्यम से बाल प्यारी की प्रस्तुतियों को, बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना करते हैं और उनका अभिनंदन करते हैं। आदरणीय रितंबरा सेमवाल जी, आदरणीय चंद्रकला वर्मा जी, आप लोगों की निरंतर टिप्पणियों से बच्चों का उत्साहवर्धन होता है और ये जो गूगल मीट पे चैट की जो सुविधा दी गई है, इसके माध्यम से हम लिखित में अपने विचारों को त्वरित गति से व्यक्त करते हैं और जब वो स्क्रीन पे आते हैं तो उनका भी जो शब्दावली का स्नेह और उत्साहवर्धन होता है वो प्राप्त होता है। बाल प्यारी मंच पर मैं उन गुरुजनों का भी अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं जिनके विद्यालय से बच्चे निरंतर जुड़ते हैं। अभिभावकगणों का भी स्वागत करता हूं और जितने भी साथी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष इस मंच से जुड़े हुए हैं, जुड़ते हैं और बाल प्यारी मंच को संबल प्रदान करते हैं, उन सबका भी धन्यवाद करता हूं। इस अनूठे कार्यक्रम की बार पुनः सभी को शुभकामनाएं और बधाइयां देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और शुभयामिनी कहते हुए मंच सौंपता हूं। सुंदर संचालन कर रही हमारी मित्र कुमारी साक्षी जी, साक्षी बिष्ट जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। शुभ जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। सर, आपने हमें बहुत ही अच्छी और ज्ञानवर्धक बातें बताई। एक बार फिर से तहे दिल से आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं आज के कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाती हूँ और यदि मुझसे कोई इसमें त्रुटि हुई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। इसी के साथ अब मैं श्री उदय किरुला सर जी को मंच सौंपती हूँ। धन्यवाद। शुभ रात्रि।
जी, साक्षी जी, आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई। गलतियाँ कहीं पर हुई हुई भी होंगी, तो उनको आपको आगे और बढ़ना है। हम ज गलतियाँ होना स्वाभाविक है, जब हम करते हैं तभी गलतियाँ भी होती हैं। तो गलतियाँ यदि होती हैं तो उनको सुधारेंगे और अच्छा कैसे कर सकते हैं, बस इस पर ध्यान देना है। तो बहुत सुंदर संचालन वार्ता आपने आप गजब करा, तो मैं आपको बधाई देता हूँ। और आज के मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर रामनिवास मानव सर का मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। आपका आशीर्वाद इस पटल को लगातार मिलते रहता है। इस पटल पर हमारे साथ अंत तक बने हुए आदरणीय भास्करानंद पांडे सर, डीडी हाट से, चंद्रकला वर्मा जी हमारे बीच जुड़ी हैं, और रीता धोनी जी, ज्योति बिष्ट जी, रितंबरा शेमवाल जी जुड़ी हमारे वह प्रधानाचार्य राजकीय बालिका इंटर कॉलेज पुराला उत्तरकाशी से। और सुरेश लाला जी हमारे बीच जुड़े हैं। सुषमा पांडे जी हमारे बीच एक अभिभावक बतौर निरंतर जुड़े, मैं आपका स्वागत करता हूँ। विनीता पाल जी, तो मैं सभी मित्रों का आभार व्यक्त करता हूँ। आभार आदरणीय आकाश सर, श्याम प्रसाद पांडे सर, आदरणीय नेगी सर, तो सभी मित्रों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ जो साथी हमारे कार्यक्रम को यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं। लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके मदद करेंगे। भाई इतना ही कहना चाहूंगा कि हमको और बच्चों को भी इस पटल पर जोड़ करके इस पटल को और सक्रिय बनाना है, संबल प्रदान करना है। तो एक बार सभी मित्रों का, क्या कोई ऐसे साथी हैं जो अब पहले नहीं जुड़े थे, अब जुड़ गए हो, तो मैं आमंत्रित करता हूँ। मैं सोचता हूँ सबका नंबर अच्छा रहा। और आशिका जी ने बहुत अच्छा भाषण, अपना अध्यक्षीय उद्बोधन दिया, लेकिन उन्होंने अपना माइक ऑन नहीं किया। बहुत सुंदर संचालन वो किया था। और इस पटल पर कई साथी हैं जिनको हम संचालक बनाना चाहते हैं, लेकिन हमने ये कहा कि जो लोग संचालन करना चाहते हैं वो खुद भी बातचीत करें कि मेरे को संचालन करना है। तो मैंने आशिका जी से कई बार कहा भी, आप फोन कीजिएगा। तो ये कई साथी ये फ़ोन उस समय करते हैं जिस समय ऑनलाइन कार्यक्रम चला रहता है। तो एक फ़ोन करना है करके नहीं, समय पर बात करते हुए। तो एक बार हम आप सबका स्वागत करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं, और आज के कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाते हुए नमस्कार और शुभ रात्रि।